नहीं नाराज हूँ कि मेरा टिकट कर दिया, और न मैं कभी नाराज होता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ आपके सेवा की, आपके मदद के लिए। मैं भी विधायक था, मैं चाहता लूटपाट करके तो एक आध गाड़ी तो ले लेता, तबेरा से छूट जीता छोड़ जाता, परंतु हमने इसलिए नहीं किया कि आपके मुंह पर तारीफ न लगे कि आपका विधायक चोर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका सम्मान रहे, इसलिए जमुना पार में कोई माई के लाले नहीं कर सकता कि मेजा का गामा पांडे किसी से 5 रुपया लिया। अगर रुपया ले लेता तो आपका काम नहीं करता। महेश भाई हमारे बगल में बैठे, मैं 12 में चुनाव लड़ रहा था, SK मिश्रा हमारे साथ नहीं थे, पर जब इन्होंने प्रमुखी लड़ा तो हम इनके साथ हो गए। किसकी मदद किसकी मदद करते हो? इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, देखिए हमारा कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, महत्व है आप लोगों का। ये जो नौजवान है, जो पक्के बाल वाले, सम्मान इनका है और बढ़ना इनको है। हम लोग पक्के बाल वाले हैं, 2-4 यहाँ है पक्के बाल वाले, सब काले बाल वाले। तो आपको अपना सम्मान बचाना है। सम्मान इसलिए नहीं बचेगा कि बीजेपी जीत जाएगी तब सम्मान बचेगा, समाजवादी पार्टी भी जीत जाएगी तब भी सम्मान बचेगा। सम्मान बचाने का तरीका होता है, किसी तरह से सम्मान कैसे बचेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अतीत में। एक बात सोचिए कि मेजा का आदमी पहली बार जब विधानसभा हुई 52 में महावीर सुकुल हंडिया से विधायक, KP तिवारी के बाप को सोराव से टिकट मिला। पंडित सरजू प्रसाद पांडे 20 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, तब सिराथू मंजनपुर इसी में थे। अब आज क्या हालत है कि आप लोगों को तो उसके पुल के उस पार कोई नहीं जानता, आप लोगों को इस पार कोई नहीं जानता। आप लोग मांडा के बाद, सुबटिया के बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है। किसका दोष है? हमारा। आप लोग कब सोचेंगे, कब कोशिश करेंगे? कोई चुनाव लड़े कोई फर्क नहीं, मेजा की इज्जत और प्रतिष्ठा बचाना पड़ेगा। मेजा में देश का प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ, मेजा का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैदा हुआ, मेजा में सरजू पांडे मंगला प्रसाद पैदा हुए, मेजा के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर विश्वनाथ प्रताप पैदा हुए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम एक वोटर हैं क्या? वोट की राजनीति के लिए हम वोट देने के लिए खाली हैं? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम वोटर हैं क्या? हम नेता? जितने बैठे सब नेता? मैं अनिल पांडे से पूछना चाहता हूँ, इनके गांव में कौन एजेंट होगा बीजेपी का? कौन एजेंट होगा बहुजन का? कौन एजेंट होगा समाजवादी पार्टी? अगर ये नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? इनको भी प्रधानी लड़ना है। इनके गांव में 500 मुसलमान हैं, अगर ये मुसलमानों को असंतुष्ट कर देंगे तो कल प्रधानी में हम मदद करने जाएंगे क्या? इस तरह से 70 बूथ है जहां भाजपा का कोई एजेंट नहीं है, और 300 बूथ ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी का कोई एजेंट नहीं है, जो खुले आम सीना तान के कहे कि मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं पर समाजवादी पार्टी का वोट करूंगा। 300 बूथ ऐसे। मैं आपसे पूछ रहा था, 44 बूथ मेजा में, 44 बूथ, कौन नेता है 44 बूथ का? 105 बूथ मांडा में, कौन आपका नेता है? आधा वोट उधर और आधा वोट में जब उरुआ में कौन नेता है? हम चाहते थे बाबा शुक्ल नेता बने, हम चाहते थे कि राजू शुक्ला नेता बने, हम चाहते थे आशीष मिश्रा नेता बने, हम चाहते थे बाबा ओझा नेता बने। इन्होंने प्रमुख ही नहीं दिया, भाग चले। नेता तो हमको चाहिए। आज हमारा प्रमुख है पप्पू, हमको कितनी बार भाषण किया,
कितनी बार आप लोगों के बीच में क्यों नहीं आते? इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि गरीब की सेवा जरूर करना। अगर गरीब की सेवा नहीं करोगे तो ब्राह्मणों, ठाकुरों, आप नेता नहीं बन पाओगे। आपके पास कोई रहेगा नहीं। 5 वोट जेबा में लेकर के चलने वालों, पहले 5 वोट जेबा में लेके चलो, तब नेतागिरी करो। 5 वोट जेबा में लेके चलो। दूसरे जातियों आपस में मत लड़ो। पुलिस आपके यहाँ आएगी, आपस में लड़ते हो, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करता है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन कब्जा करता है। तो इसके लिए मैं आपसे विनती करूंगा, कि आपसे निवेदन करूंगा, ये राजनीति, जो नेता जीतेगा, रीता बहुगुणा जीत के आई क्या? किससे मिली? जब नेताजी आएंगे ही नहीं तो आप दुख दर्द कहेंगे किससे? और हमारे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ तो झोरी झंडा बराबर। तो ये बात रीता जी को जो घेरना है। अब मैंने सोचा है कि मैंने चुनाव लड़ता और न लड़ूंगा। अब अगर नेता लोग मेजा का काम नहीं करेंगे तो उनके दरवाजे पर बैठ के भूख हड़ताल करूंगा। मेजा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमको भूख हड़ताल से कोई रोक नहीं सकता। अगर हम नेताओं के दरवाजे पर बैठ जाएंगे और कहेंगे क्या कि परानीपुर की टंकी पानी नहीं दे रही है, मांडा की टंकी पानी नहीं दे रही है, कौन दिलाएगा? नेता दिलाएं, उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे विधायक हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मदरा गांव है, मदरा के पुल के लिए तमाम लोगों ने कहा, हम भी बड़ी कोशिश किए। ये पुल ऐसे थोड़ा बनेगा, जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी तब तक नीलम के बस का नहीं है और न मंत्री जी के बस का है। इसमें बजट लगेगा 500 करोड़। 500 करोड़ देगा कौन? भारत सरकार। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि मित्रों, यहाँ से जब जाइए वोट तो आप लोग अपने मन से देंगे। हम कितनों कहब कि हमार बात माने, हम जानते ही अपन औकात। ये बात नहीं बा कि मत सोचे कि हम समझत नहीं है। अगर समहन नरेश कुछ बोलत है तो हम नहीं जानते। हाँ? अगर बाबा जी अबिलिया बोलते हैं तो हम नहीं जानते। अगर बंधु मौर्य का चाहते हैं हम नहीं जानते। ये सब हमारे नेता हैं। बंधु मौर्य के लगे नेताओं के जायज है। तो ये सोचा आप लोग कि हम करी क्या? हम 50 साल 60 साल तक एक पार्टी में काट दिया, अब बोल बदल दे तो मिलेगा गाड़ी। कहीं सारे यह दल बदलू तो आप लोगों से विनती बा कि हम दल बदल मत कराओ और नव दल बदलू कहवाओ। आप लोगों से यह मांग विनती, हम अपने जगह है, आप लोगों के जहाँ मन हो वहाँ जा। हमरे तरफ से कोनो रोक नहीं, पर हम समाजवादी में है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता लोग पूछिए तो उनके मंच पर भसड़ो, अंडा पूछिए तो अपने घरे बैठा। और आप लोगों से विनती सिर्फ एक बात कि आपन इज्जत आपन प्रतिष्ठा बचे तब जब आपके पास 10 आदमी रही तब। संगठन आपका कमजोर हुए तो आपके क्यों पूछे ना। और गांव में सबसे ज्यादा कई थे फार्म भरवाया हरिजनन का, कई थे फार्म भराया विधवा, कई थे फार्म भरवाया विकलांग। फार्म जो भरा था वो 500 रुपया खर्चा करे। काहे भैया? अगर वो फार्म तू लेके जाबे तो उसा डराए अच्छा तेरे मोहिना था है और तुहार जल्दी फार्म लेना या तुम्हारा कि तू देत रही है तो तुह 4 दिन जाएगा और रोज शहर जाके जा
गरीब का काम करे जरूर। तमाम गरीब आज गल्ला ही बस भाई गल्ला के करा शुरू के रहा कांग्रेस मनमोहन खाद्यान्न योजना के शुरू रहा मुरारजी देसाई जो खाद्यान्न योजना चला था एक सब मुरारजी देसाई इंदिरा आवास के शुरू करे रहा कांग्रेस बीजेपी का के वही के नाव बदल कह दीनदयाल उपाध्याय हो गया प्रधानमंत्री आवास हो गया। अरे प्रधानमंत्री आवास की बात मत, हमको तो बड़ा गुस्सा था कि लोहिया आवास में 3.5 लाख रुपया मिलता तो कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, पंखा, सोलर लाइट। जब तक 3.5 लाख 4 लाख नहीं दोगे तब तक आवास पूरा नहीं होगा। और जब तक अपने अधिकारियों के ऊपर नकलें नहीं लगाओ, एक अधिकारी 5-5 हजार 10-10 हजार आवास में मांगत है, 20,000 मांगत है। अब प्रधान क्या करे ना दे तो वो गांव वाले कहता है प्रधान बा बड़ा नालायक बा, एक आवास ही नहीं करे। और जब 20,000 ले ले तो कहे प्रधान बा खाइए, इन्हें कहे बीडीओ साहब खाइए। तो आप लोगों से एक विनती, राजनीति में उतार चढ़ाव आवत रहा, परंतु आपन सम्मान बचावे बड़े गरीब का काम जरूर कर, गरीब के साथ जरूर ले। गरीब अगर आपके साथ रहे तो आपका सम्मान बचा रहे। आपके पास 4 जगह हैं, फलनवा के 4-5 चला वो करे पास गांव का कुल प्रजापतियन का वोट में अगर न जावे तो तोहरे पास कुछ नहीं बा, ठन को पाल है, ऐसे घूमबे। एक इसलिए मैं अपनी बात इसीलिए समाप्त करना चाहता हूँ कि मित्रों, आप लोग जहाँ मन हो, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए। हमारे पास कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। खुले मन से मैं समाजवादी हूँ और मरते दम तक समाजवादी रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए ये मीटिंग बुलाया। हम तो नहीं चाहते थे, ओम प्रकाश और राकेश शुक्ल ने कहा कि नहीं हम मीटिंग बुलाएंगे। हम कहा भैया बुलाइए, आप लोग भी, ये लोग भी चाहते हैं कुछ कहीं जाना। इन लोगों को भी है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, तो सबकी निगाह है और निशाना तो अलग अलग है। हमारा भी निशाना अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बाबा आलू क्यों बहुत बहुत धन्यवाद। जितना लोग आए सबके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।